guys, my name is Satyam Chaurasi and today I am going to tell you about 30-day strategy for the NEET examination. NEET examination is coming soon, that is on 7th May, and we have to follow a strict strategy rule for this examination. So starting from the first tip, understand the syllabus and trends of examination. सिलेबस सारे एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस हैं और ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. बस फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी है वो ज़्यादा एनफ पार्ट नहीं प्ले करती है और डिफिकल्ट भी है इस टाइम रिवाइज करने के लिए. तो उसमें ज़्यादातर हम लोग नोट्स रिवाइज करते हैं क्योंकि वो आसान होते हैं. अब बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ एग्जामिनेशन की. ट्रेंड्स ऑफ एग्जामिनेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही अल्टीमेट गोल है जो आपको नीट के सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो अब ये बात आती है ट्रेंड्स ऑफ एग्जामिनेशन पता कैसे चले. ट्रेंड्स ऑफ एग्जामिनेशन हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपने टेस्ट पेपर या कहीं और के कोई टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या उनके मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चन है उनके बेसिस पे हम ये निकालते हैं कि ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन क्या चल रहा है. इसको एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से हम उस टॉपिक को उतना समय देते हैं. Second point is choosing study material. Choosing best study material for this study and getting selection in the NEET examination is very important. So for study material अगर आपने नोट्स अपने खुद के बनाए हैं तो इस टाइम रिवाइज करना सबसे बेस्ट रहेगा. और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैंने कुछ नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपके पास नीट से रिलेटेड एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स नहीं हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, वो भी मैंने डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिंग स्टडी प्लान. स्टडी प्लान इस दौरान आपका सबसे बेस्ट पार्ट होता है जो आपको मेंटेन करके रखना होता है. तो स्टडी प्लान बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें एक चार्ट पे लिखनी होगी. सारे चैप्टर्स, उसको कितनी बार मैंने पढ़ा है, कितनी बार रिवाइज किया है और कितनी बार आगे मैं रिवाइज करना चाहूंगा नीट के एग्जाम के पहले. तो ये सब सारी चीजें अपने लिखनी होगी एक डायरी में या किसी एक चार्ट पे. और ये सब सारी चीजों को एनालाइज करके ही आप नीट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं. और मैंने ये सारी चीजें अप्लाइड की हुई थी जो आप इस तरह देख सकते हैं. फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस नीट एग्जामिनेशन बिकॉज हम जब टेस्ट देते हैं तो हम जब गलतियों को एनालाइज करते हैं तो कभी कभी हम कॉन्सेप्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजें देखने लगते हैं और कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन में लगा हुआ है उसको लेजीनेस के चलते हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते और वो क्वेश्चन याद कर लेते हैं. लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे जब बाद में क्वेश्चंस आते हैं तब हम नहीं कर पाते हैं. तो यही चीज हमें नहीं करनी है. उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसे याद करना है और उस कॉन्सेप्ट को भी समझना है ताकि आगे जब वो क्वेश्चंस आए तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए उनको हम एनालाइज करके कर सकें. प्रैक्टिस रेगुलरली. इस टाइम स्टडी का प्रेशर इतना होता है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा रिवीजन हो और पढ़ाई हम दिन भर करते रहें. हमारा ध्यान इस चीज से हटने लगता है कि हमें टेस्ट भी देना है. टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हम इस टाइम उसी से भागने लगते हैं. तो हमें क्या करना है, टेस्ट सीरीज हमें देनी है और उसको एनालाइज करना है. और टेस्ट सीरीज देने का टाइम हमारा 2 से 5.5 ही रहना चाहिए. टेस्ट सीरीज दे के उन गलतियों को एनालाइज करके उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. एग्जाम के एक दिन पहले टेस्ट नहीं देना है. जो सारी गलतियां पहले टेस्ट सीरीज में हुई थी उनको एनालाइज करना है और थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस या फॉर्मूला रिवाइज करना है और फिर जाके एग्जाम दे देना है. अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की. टाइम मैनेजमेंट लास्ट के 30 डेज में आपको ऐसा टाइम मैनेज करना है कि आपका टाइम कहीं वेस्ट हो ही ना. टाइम वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी चीजें पढ़ने लगे. पढ़ने में भी आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है. फालतू चीजों को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. और पढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि आप सारी चीजें भूल जाएं. इसका मैं अपना एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि मैं कैसे करता था. मैं सुबह 10 बजे उठता था. मैं फिर योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज ये 3 चीजें करता था. फिर मैं नहाने चला जाता था. फिर आके पूजा करता था. फिर इन सारी चीजों को करने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे. फिर मैं पढ़ने बैठता था. फिर हम लोग का ये था कि मतलब हम लोग को 2 बजे के बाद लंच करना है तो 2 बजे लंच करके आते थे हम लोग. उसके बाद से हम लोग 5 बजे तक पढ़ते थे. 5 बजे सो जाते थे. फिर 6 सवा 6 बजे उठते थे. फिर हम लोग चाय पीने चले जाते थे. वहां से मिल्क वगैरह लेके आते थे और फिर 7 बजे हम लोग बैठते थे पढ़ने. 7 से 9 पढ़ते थे. फिर 9 से 10 हम लोग डिनर करते थे. फिर 10 बजे से आके हम लोग 1 बजे तक अपनी पढ़ाई करते थे. 1 बजे से 2 बजे के बीच में हम लोग रेस्ट लेते थे, उसमें मिल्क वगैरह पी के फिर हम लोग 2 बजे से फिर बैठते थे पढ़ने
और फिर 4 बजे तक हम लोग पढ़ाई करते थे और फिर 4 बजे के बाद हम लोग सो जाते थे। 4 बजे सुबह सो जाते थे हम लोग। फिर इसके बाद ऐसे ही हम डेली शेड्यूल पूरा करने लगे थे, क्योंकि हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो हम लोग को प्रिपरेशन लीव दिया था कुछ महीने लास्ट के, तो उस टाइम हम लोग का शेड्यूल यही था। और मैं 10 बजे इसलिए उठता था क्योंकि हम लोग के एग्जाम 2 से 5 के बीच में होते हैं, इसलिए जो 2 से 5 का टाइम है उसमें मैं एनर्जेटिक रहूं, इसलिए मैं 10 बजे उठता था। उसके पीछे का कारण ये है। फोकस ऑन वीक एरियाज, जो आपका वीक एरिया है उस पर ज्यादा फोकस रखिए। जो चीजें याद नहीं होती हैं या उसको याद करने में प्रॉब्लम होती है, उसको डेली या अल्टरनेट डे पर उसको देख लीजिए एक बार पलट के। उससे क्या होगा, ये चीजें याद हो जाएंगी। अब बात आती है जो आपके वीक एरियाज हैं उनको पता कैसे करें कि वो आपके वीक एरियाज हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका है आप टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा गलतियां होंगी, और जो गलतियां होंगी वही आपकी वीक एरियाज हैं। उनको आप रिकवर करिए। उनको रिकवर करने का 2 तरीका है। उसका पहला तरीका ये है कि आपके जो गलत क्वेश्चंस हुए हैं उनका सॉल्यूशन एक पेज पर लिख के उस पेज को क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप सारी मिस्टेक्स की एक कॉपी बनाइए। उस कॉपी पे सारी मिस्टेक्स के सॉल्यूशन लिखिए जो आपने मिस्टेक्स की हुई हैं टेस्ट सीरीज में, और उन सारी चीज को एनालाइज करिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। इससे क्या होगा, जो आपके वीक एरियाज हैं वो स्ट्रांग बनते जाएंगे धीरे धीरे और आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होने लगेगा। स्टे पॉजिटिव एंड सीक गाइडेंस। पॉजिटिव बने रहने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है योगा एंड मेडिटेशन। ये दोनों चीजें आपको इन 30 दिनों में छोड़नी ही नहीं है। डेली करना है और डेली इससे आपको फायदा नजर आएगा। और घर पर बात करिए और अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए जो आपको सही गाइडेंस इस टाइम दे सकें और आपको मोटिवेट कर सकें अपने गोल के प्रति। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो, क्योंकि जब भी कभी टेस्ट में कम नंबर आते हैं हम डिप्रेस हो जाते हैं और उस टाइम कोई हमें मोटिवेट करने वाला चाहिए जो हमें मोटिवेट कर सके कि हमें अपने गोल के प्रति मोटिवेट कर सके। और इस टाइम जो भी प्रॉब्लम आए अदर देन पढ़ाई वो भी रिजॉल्व होनी चाहिए, और ये रिजॉल्व होंगी तब जब आप टीचर्स और पेरेंट्स को ये चीजें बताएंगे कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इन चीजों को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बाकी अदर चीजों को सॉल्व करने में। अब पूरी बात को समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या मैंने बताया है। सिलेबस को समझना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका ट्रेंड को समझना है। आपको कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है और कहां से पढ़ाई करनी है ये आपको डिसाइड करना है। एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाना है जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएं। कॉन्सेप्चुअल चीजों को अच्छे से समझ लेना है और उनके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर लेने हैं। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज देना है और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करना है। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। अपने वीक एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है। टीचर्स और पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहना है और उनसे गाइडेंस और मोटिवेशन दोनों लेने हैं, और जरूरत पड़ने पे मेरी वीडियोस भी देखनी है। तो गाइस ये रही कुछ टिप्स फॉर द नेक्स्ट 30 days फॉर नीट एग्जामिनेशन। So best of luck for the NEET examination and thank you for watching the video. Like it and share with your friends. And do not forget to subscribe our channel .satyam. राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जानो स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जानो मेडिकल कॉलेज में व्हाइट कोट सेरेमनी कैसे होती है।